अकबर ने कहा मैं अब सुने बगैर नहीं रह सकता, मुझे जाना पड़ेगा, मैं जाऊंगा। बोले आप कैसे जा सकते हैं? राजपूत आपके दुश्मन हैं, आप उनके क्षेत्र में कैसे जा सकते? नहीं जा सकते। कहते उस समय वो राजस्थान में ही थी जब अकबर साधु का वेश बनाकर तानसेन के संग हरि भक्तों की टोली में आके बैठ गया और उसने मीरा को पहले बार सुना था। ऐसा मन टिक गया अकबर का, ऐसा मन टिक गया कि उसका भजन बंद हो गया, लोग उठ उठ चले गए, ये वहीं के वहीं बैठे। और तानसेन को फिक्र हो रही थी किसी ने पहचान लिया तो जिले इलाही का तो जिबा यहीं हो जाएगा। तो उसने कहा हुजूर चलिए। अब बादशाह है ना, आदत पड़ी थी अच्छा गाना सुने तो कुछ भेंट दो। अब ऐसा सुना तो गले से उसने अंदर से कपड़े के अंदर जो उसके बड़ी कीमती माला थी वो उसने अपने गले से उतारी और जाकर, साधु का वेश है, और जाकर मीरा जी के आगे रख दी। मीरा कहती है ये तेरा दरबार नहीं है बादशाह, ये तेरा दरबार नहीं है, ये उठा ले इसको। तो पांव तले जमीन निकल गई कि किसी ने नहीं पहचाना और इसने पहचान लिया, वो भी कैसे? शर्म के मारे आंख झुकाए झुकाए उसने कहा देवी ये आप न रखना चाहें तो न रखें, अपने कृष्ण कन्हई के चरणों में अर्पित कर दें, पर मैं इसको वापस नहीं ले सकता हूं। और बस उल्टे पांव निकल लिए। कहते अकबर के होश कुछ गुम से हो गए थे। वापिस चलते चलते उनने तानसेन के कंधे में हाथ रखा और कहा तानसेन तू गाता है तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा खुशी मिलती है, सुख मिलता है, पर मीरा के इस गीत ने तो मुझे ऐसा सुकून दिया है जैसा सुकून शायद मुझे नमाज अदा करके भी कभी नहीं नसीब हुआ था, वो उसकी आवाज से मिला। क्या कारण, क्या कारण तेरा गाना सुन के मुझे ऐसी अनुभूति कभी क्यों नहीं हो सकी? तानसेन ने शर्मसार होकर आंख नीची करके कहा जिले इलाही फर्क ये है मैं एक इंसान, एक बादशाह के लिए गीत गाता हूं और मीरा भगवान के लिए गीत गाती है, इसलिए उसके गीत में भगवत्ता है, उसके गीत में तपस्या है, उसके गीत में उसकी मोहब्बत, उसकी बंदगी है, उसकी दीवानगी, उसकी रूहानगी, उसकी रूदारी है। मैं तो आपको खुश करता हूं इसलिए गाता हूं, पर जब वो गाती है तो भगवान खुश होते, इसलिए उसके गीत में जो बात है वो मेरे गीत में कभी हो ही नहीं सकती। मैं तो अभी भी धन दौलत के लोभ में आपको खुश करने के लिए आपके दरबार में आपके हुक्म पर गाता हूं, लेकिन मीरा को कोई हुक्म दे के गाना नहीं सुन सकता है कि गाना सुनाओ और वो सुनाने लग जाए। जब उसकी मौज होती है, जब उसकी मोहब्बत जागती है तब वो गाती है, इसलिए फर्क तो रहेगा। मैं उसके बराबर तो क्या, उसके चरण की धूल के बराबर भी नहीं गा सकता हूं। और याद रखे तानसेन ऐसे रागी थे, ऐसे गायक थे जिनके गाने में इतना दम था। इतिहास में ऐसी कथाएं आती हैं, फोकलोर्स है, दिस इज व्हाट द पीपल बिलीव, द स्टोरीज प्रोपोगेटेड अमंग्स द पीपल, द जनरल पब्लिक, कि जब तानसेन गाते थे मेघ बरस जाते थे। राग मेघ गाएंगे ना तो बारिश हो जाएगी, राग दीपक गाएंगे तो बुझे दीपक जल जाएंगे। ऐसी कशिश थी उनके गाने में, ऐसी कशिश। लेकिन तानसेन भी कहता है कि मेरे
गीत संगीत और गले में वो दम नहीं है, हो भी नहीं सकता। ऐसा हुआ या नहीं हुआ मालूम नहीं, लेकिन कथा बड़ी मीठी है और सच भी है, हकीकत भी है, इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं। मीरा आ गई गुजरात और टिकी द्वारिका में। उसकी प्रसिद्धि पहले पहुंच चुकी, इधर उधर सबको खबर हो गई। मालूम नहीं ऐसा कहना भी चाहिए या नहीं, लेकिन फिर भी ऐसा कहने की मैं जुर्रत कर रही हूं। मुझे लगता है ये जो गुजरातियों के मुख पर जय श्री कृष्ण है ना, ये मीरा की ही वजह से। मीरा ने ऐसी भक्ति की, प्रेम रस की गंगा बहाई है कि गुजराती की पहचान आज जय श्री कृष्ण है। वृंदावन में राधे राधे, पर गुजरात चले जाओ तो जय श्री कृष्ण, वहां फिर जय श्री कृष्ण। द्वारिका में वास करते हुए में राणा विक्रमादित्य ने अपने दूत और अपने मंत्रियों को भेजा क्षमा के पत्र के साथ कि मीराबाई जी, हम चाहते हैं कि आप वापिस आओ और हमारे सब भूलों की क्षमा दो। लेकिन मीरा ने कहा, जब मैं तुम्हारा कोई अपराध ही नहीं मानती तो मैं क्षमा देने वाली कौन होती हूं? और संदेशा भिजवाया वापिस, राणा जी से कहिए मेरे से कोई क्षमा की चाह न करिए। राणा जी, आपने कोई ऐसा कार्य नहीं किया जो मेरे लिए हानिकारक होता। आपने जो भी कुछ किया उससे मेरी भक्ति बढ़ी है, विश्वास बढ़ा है, प्रेम बढ़ा है, ईश्वर पर आस्था बढ़ी है। इसलिए ये कहने की कोई आवश्यकता नहीं है कि मैं आपको क्षमा दूं या मैं आपके लिए मन में कोई बैर विरोध रखूं। मेरी ऐसी कोई मेरी मंशा नहीं है। तो मन में ये भाव मत रखिए, पर मेरे हाथ जोड़ के मेरी क्षमा कि मैं वापस अब नहीं आ सकती। हमारा और आपका रास्ता बदल गया। तुम सुखी बसो अपने घर राणा जी, हम तो अब अपने कृष्ण के संग ही रहते हैं और अपने कृपा निधान, अपने प्यारे के रूप और स्वरूप दोनों से मेरा मन भिन्न गया है। अब मुझे कहीं नहीं जाना। कृष्ण ने अपने देश बुला लिया है मुझे, उसके चरणों की दासी हूं, उसकी चरणों की चेरी हूं। अब तो यहीं बसूंगी। वापिस लौटा दिया था। मीरा के भक्ति का एक अंग और जो इसमें मैं कहना चाहती हूँ वो ये है, भक्ति शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि मोक्ष कई प्रकार का होता है, 4: सायुज्य, सारूप्य, सालोक्य, सामीप्य। 4 तरह की मुक्ति होती है। एक सामीप्य, कि आप कृष्ण के समीप हो जाएंगे। सालोक्य, आप कृष्ण के लोक में चले जाएंगे। भक्त ऐसा मानते हैं ना, श्रीहरि का लोक है जहाँ वो रहते हैं, जहाँ से वो आते हैं धरती में लीला करके चले जाते हैं। तो वो कहते हैं कि अच्छा आप भक्ति करेंगे ना उनकी तो उनका लोक मिल जाएगा, सालोक, समीप उनके हो जाएंगे। सायुज्य, नजदीकी बैठ जाएंगे उनके। और एक होता है सारूप्य, माने उन्हीं का रूप आपका रूप हो जाएगा, माने कृष्ण को भजने वाला कृष्ण ही हो जाएगा। सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य।
अब सायुज्य, साथ हो जाना। अरे कितना साथ हो जाना, ऐसे समझो जैसे इस समय जो कपड़ा आपने पहन रखा है वह आपके शरीर का सायुज्य हो गया ना, क्लोजेस्ट। नहीं, जब आपने गले में कुछ माला पहनी है तो वो माला सायुज्य, नजदीक हो गई, बीइंग टू क्लोज। देखो, एक होता है कि आप प्रियतम के सामने बैठ गए, ये हुआ सामीप्य, पर ये है सायुज्य। सायुज्य माने आप उसके शरीर के साथ ही हो गए। अभी ये कैसे होता है? ये भी बड़ी अद्भुत लीला है प्यारे, बड़ी बड़ी अद्भुत लीला है। ये जो अभी मैं आपको भजन सुना रही हूँ, ये उसी सायुज्य मोक्ष का एक नज़ारा देता है। शरीर से मैं 13 वर्ष की थी जब ये मैंने एक ब्रज रस में मस्त हुए एक व्यक्ति से सुना था। वो वृंदावन में ही रहती थी, बड़ा सात्विक सादा तपस्वी जीवन उनका। तो उनके पास में, उनके घर में रही थी। जब संत मंडली के साथ गई तो उनके घर में रही थी। तो वहाँ पर ये देवी जी आई और सूर्य ग्रहण था। और सूर्य ग्रहण में सब बोले घर के अंदर ही रहना है, बाहर नहीं जाते हैं। तो क्या करेंगे? बोले कीर्तन करते हैं। तो कीर्तन में उन्होंने ये भजन सुनाया था। तो इस सॉन्ग की हिस्ट्री ये है, इस भजन की कहानी, इतिहास ये है। भक्त कहता है, सांवरिया बोलो तो सही, बोल मेरे सांवरे क्या करूं तेरे लिए, बोल सांवरे क्या करूं। तुम ही कहो तो सांवरे मैं मुकुट बन जाऊं, श्रृंगार करे मेरा सांवरा मैं सिर पे जा सज जाऊं। भाव देखो इसका। तू श्रृंगार करे, तो मुकुट लगाए ना सिर पे, तो मैं मुकुट ही बन जाती हूँ। मैं मुकुट बन के, देखिए सखी आएगी गले मिलेगी चली जाएगी, राधा आती गले मिलेगी चली जाएगी, ग्वाल बाल आएंगे कृष्ण जी को गले लगेंगे चले जाएंगे, पर जो मुकुट सिर में रखा वो तो वही है। सांवरिया बोलो तो सही, क्या करूँ तेरे लिए। अच्छा चलो, तुम ही कहो तो सांवरे मैं बंसी बन जाऊं, और खड़ा रहे मेरा सांवरा मैं होठों पे जा लग जाऊं। अब उसको बंसी प्यारी, बजाता ही रहे बजाता ही रहे बजाता ही रहे बजाता ही रहे। तो जब बजाएगा तो हमको मैंने उठा के, हम बंसी हो गए ना, हम बंसी हो गए ना। तो वो बंसी लगाएगा होंठ से, तो माने हम ही को फूंकता रहेगा वो। सायुज्य। तुम ही कहो तो सांवरे में माला बन जाऊं, खड़ा रहे मेरा सांवरा मैं कंठ में लग जाऊं। भाई जो माला पहनेंगे गले में, वो गले में ही तो रहेगी ना। और नटखट रसिया है, श्रृंगार के बगैर तो रहता ही नहीं। कोई साधु बाबा जी थोड़े है वो कि जटा बना के बैठे। राजा महाराजा है कृष्ण हमारा, श्रृंगार करता है, सुंदर श्रृंगार कर, माला तो पहनेगा, चल तेरी माला बन के तेरे कंठ में लगे रहे। सायुज्य। तुम ही कहो तो सांवरे में पायल बन जाऊं, खड़ा रहे मेरा सांवरा मैं चरणों में लग जाऊं, चरणों में लग जाऊं। अच्छा फिर कहे, अच्छा पायल तो देखिए, फिर भी पायल जब पहनते हैं तो किसी हिस्से में वो शरीर से दूर है, किसी हिस्से में वो शरीर से लगी है। कुछ ऊपर का हिस्सा अलग है, नीचे वाला हिस्सा अलग है। तो अंतिम पद दिया, तुम ही कहो तो सांवरे मैं धूल बन जाऊं, मिट्टी, और खड़ा रहे मेरा सांवरा मैं चरणों से लग जाऊं। मुकुट उतार के फेंक सकते हो, माला उतार के फेंक सकते हो, है ना। कब तक रखो? बंसी कितने दिन बजाओगे? कुछ घंटे बजाओगे निकाल दो। पर जो वो पाँव में धूल लग जाती है ना, वो लगी रहती है। बोल सही सांवरे मैं कैसे तेरे संग एक हो जाऊं।
भक्त यही चाहता है ना, भगवान के साथ एक हो जाना। तो श्रवण करिए इसको। कन्हैया बोलो तो सही, कन्हैया बोलो तो सही, कन्हैया बोलो तो सही, कन्हैया बोलो तो सही, कन्हैया बोलो तो सही। कहो तो सांवरे, कहो तो सांवरे, तुम ही कहो तो सांवरे, मैं मुकुट बन जाऊं। तुम ही कहो तो सांवरे, मैं मुकुट बन जाऊं। श्रृंगार करे मेरा सांवरा, श्रृंगार करे मेरा सांवरा, मैं सिर पे सज जाऊं। सांवरिया बोलो तो सही, सांवरिया बोलो तो सही, सांवरिया बोलो तो सही, सांवरिया बोलो तो सही, कन्हैया बोलो तो सही, कन्हैया बोलो तो सही, कन्हैया बोलो तो सही, कन्हैया बोलो तो सही, सांवरिया बोलो तो सही, सांवरिया बोलो तो सही। कहो तो सांवरे, तुम ही कहो तो सांवरे, मैं बंसी बन जाऊं। तुम ही कहो तो सांवरे, मैं बंसी बन जाऊं। श्रृंगार करे मेरा सांवरा, श्रृंगार करे मेरा सांवरा, मैं होठों से लग जाऊं। सांवरिया बोलो तो सही, सांवरिया बोलो तो सही, कन्हैया बोलो तो सही, कन्हैया बोलो तो सही, सांवरिया बोलो तो सही, सांवरिया बोलो तो सही, कन्हैया बोलो तो सही, कन्हैया बोलो तो सही, कन्हैया बोलो तो सही, कन्हैया बोलो तो सही।
मैं सीने से लग जाऊं, बोलो तो सही, संवरिया बोलो तो सही, समरिया बोलो तो सही, संवरिया बोलो तो सही, कन्हैया 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 बोलो तो सही। कहो तो सांवरे, तुम ही कहो तो सांवरे, मैं पायल बन जाऊं, तुम ही कहो तो सांवरे, मैं पायल बन जाऊं, श्रृंगार करे मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, मैं चरणों से लग जाऊं, संवरिया बोलो तो सही, संवरिया बोलो तो सही, संवरिया बोलो तो सही, संवरिया बोलो तो सही, कन्हैया 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 बोलो तो सही। कहो तो सांवरे, तुम ही कहो तो सांवरे, मैं धूल बन जाऊं, तुम ही कहो तो सांवरे, मैं धूल बन जाऊं, श्रृंगार करे मेरा सांवरा, सांवरा, मैं चरणों से लग जाऊं, सांवरिया बोलो तो सही, संवरिया बोलो तो सही, सांवरिया बोलो तो सही, संवरिया बोलो तो सही, कन्हैया 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 बोलो तो सही।